लेकिन एक इमोशनल मोमेंट भी है, एक जज्बाती लम्हात भी हैं। खुशी के लम्हात ज़रूर हैं, जज्बाती भी हैं। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, इन बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं ये मकाम हासिल करने के लिए, जिसमें जानी कुर्बानियाँ भी हैं। मेरी वाइफ के अलावा मेरी वालदा साहबा यहाँ पे आई, और वो मेरी वालदा साहबा का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो कहते हैं ना, जो प्लेठी का होता है जो बड़ा, उससे माँओं को ज़्यादा प्यार होता है। जी जी। तो वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि आप प्लेठी के हैं। तो अम्मी के सामने भी ये बात करते थे तो वो भी हंसती थी। तो मैं यहाँ पे ना जी, जो पिंडी वाली जेल है और फिर कोट लखपत जेल है, दोनों में वो फिर आती थी हफ्ते में एक दफ़ा, पूरा लाहौर से चलती थी, सुमर में आती थी। और वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। तो मैंने कहा अम्मी जी आप ये सुबह को कहने लगी कि तुम इनको आज मेरे साथ वापस भेजो, मैं पिंडी आई हूँ, मैं आज मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी हम नहीं, आपा जी हम नहीं छोड़ सकते इनको। कहने नहीं मैं तो उसको लेके जाऊँगी। और उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो बहुत जज्बाती हो गई कि मैं तो लेके जाऊँगी, मैंने खुद अकेले नहीं जाना। तो फिर उनका नहीं हम नहीं भेजने दे सकते। नहीं नहीं आप क्यों नहीं दे सकते, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनका नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो फिर। तो ये वहाँ पर उनको फिर बहुत हमने फिर मोहब्बत प्यार से उनको समझाया मनाया। कोट लखपत में उन्हें ऐसे ही करती थी जब भी आती थी। तो मैं जो बात आपको, जो सवाल पूछा था आपने, उसका जवाब दे रहा था कि फिर माएँ तो फिर आपको पता है कि वो ये अभी जब मैं कुर्बानी की बात कर रहा था कि वालदा साहब यहाँ पे आई तो कहने लगी मैं बस नवाज़ तुम्हें मिलने आई हूँ और बस मैं बस 2 हफ्ते रहूँगी फिर मैं चली जाऊँगी, तो लंदन में मेरा दिल नहीं लगता। तो 2 हफ्ते जब गुजर गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं हफ्ता और रहूँगी। फिर हफ्ता जब गुजर गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं 2-4 हफ्ते और रहूँगी। उनको मुझे छोड़कर जाने को दिल नहीं करता था। बस वो 2-2 4-4 हफ्ते आगे करती चली गई। फिर वो बीच में जो है ना वो कोविड आ गया। फिर उनको हमने कहा कि अभी आप इधर ही रहें। फिर वो अपना कोविड के दौरान उनको कोविड नहीं हुआ लेकिन उसी में फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसको भी हम याद करते रहे यहाँ पे। मरियम जो है ना वो उस वक्त तो यहाँ नहीं थी, मरियम तो पाकिस्तान में थी, लेकिन वो सारा किस्सा मरियम को हमने बताया। और यहाँ पे मेरे मेरे जद्दा में वालिद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको वहाँ फौत हो गए। हम उनको लहद में कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान भी ना जा सके। मैं वालदा साहबा फौत हुई, मैं उनके साथ पाकिस्तान नहीं जा सका। मेरी बेगम फौत हुई तो मुझे जेल में खबर मिल रही है। और फिर 3 दिनों के लिए हम अपना पेरोल पे बाहर आए। पेरोल के बाद फिर जेल वापस, मैं भी और मरियम भी। बेगम के मरने के बाद, इसकी वालदा के मरने के बाद फिर 2 दिनों के बाद जेल वापस। कुछ हद होती है, कोई लिमिट होती है। लेकिन आज मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि गलत काम हुआ किधर है और कौन सा गलत काम हुआ जिसके एवज में इतनी बड़ी सजाएं दी गई। तो ये बड़ी दुख देने वाली बात है कि हमें ये भी नहीं पता लग रहा कि हमने किया क्या है। और फिर खुद जज लिख गया अपने फैसले में नैब का कि करप्शन का एलिमेंट कहीं नज़र नहीं आया। अब हम मुझे बताएं कि उसमें जज कह रहा है कि करप्शन का कोई केस नहीं मिला, सज़ा किस बात की, फिर किस बात की। आज कोर्ट भी कह रही है कि एसेट्स, क्या नवाज शरीफ के एसेट्स पहले देखे गए हैं जो आप अपना केस बनाया उन पे? नैब के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब मुशर्रफ दौर में भी वो जुल्म नहीं हुआ।
अब उनकी अपनी कुछ वीडियो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वो खरीदारी कर रहे हैं, कभी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो इस पे अब एक मतलब फिर दोबारा मुस्लिम लीग नून को वही बूम तकरीबन अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। जाहिर है कि आपने अपना केस अल्लाह ताला पे छोड़ा था। अब जिनकी जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं या जो ब्लैकमेलिंग लोगों को कर रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी या फिर छोड़ दिया जाएगा? देख ले, मैंने अभी कहा था मकाफात अमल की बात है। ये साजिश करने वाला सबसे बड़ा साजिशी खुद निकला है। हर चीज़ अया हो रही है, एक एक करतूत कौम के सामने आ रहे हैं। आइंदा पता नहीं और क्या कुछ आएगा। अभी जो आया है पता नहीं वो उसका क्या कौम को जवाब देगा, क्या देगा। आज कौम जानना चाहती है। मैंने तो मुख्तलिफ मामलात पे इशारतन ये बात की, लेकिन इस मामले पे इंशाल्लाह मरीम भी बात करेंगी, हो सका तो मैं भी बात करूँगा। क्या आखिरी सवाल मियाँ साहब, क्या हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगले साल 2023 में जब इलेक्शन होते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनते हुए देख रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान जाकर इंतखाबी मुहिम करेंगे? इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो क्या कहें? बस इंशाल्लाह जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। याद आ रहे हैं कि किस तरह से मेरी वाइफ, इनकी वालिदा डेथ बेड पे थी और किस तरह से हमें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। और फिर वो लोग, मीडिया के भी लोग जिसमें शामिल थे, वो बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि जी पता नहीं अस्पताल इनका है, जी इनकी वालिदा बीमार है या नहीं है, ड्रामा रचाया हुआ है और बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो, लेकिन इस तरफ इन्होंने एक ढोंग रचाया। तो मैंने इसलिए एक जुमला कहा था पाकिस्तान में जब मैं था कि ये बताने के लिए कि जी आप की बीवी बीमार है तो मरना भी पड़ता है। तो वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अब वो बताएं मुझे कि वो जवाब तो दें ना कौम को कि उन्होंने ये जुमले जो कसे, वो क्या उनके सीने में कोई दिल नहीं? मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और फिर जिस कर्ब में मुब्तला किया पूरी फैमिली को, और फिर मैंने देखा, मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने जब मुझे पता लगा कि 6 तारीख को सज़ा सुनाई जा रही है जुलाई की, गालिबन 6 तारीख थी, तो मैंने कहा कि अभी मेरी यहाँ वाइफ बहुत बीमार है, अभी वो बेहोश हैं, कोमे में हैं, होश नहीं है। जब से मैं आया हूँ मुझसे बात भी नहीं हुई है, सलाम भी नहीं हुई, और तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो अगर नैब के जो जज साहब हैं वो फैसला 6 तारीख को ना सुनाएं, मैं 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो जो भी उन्होंने फैसला सुनाना वो मेरी मौजूदगी में सुनाएं। न जाने इसमें कौन सा कोई इतना बड़ा कोई उनको एतराज़ था या कितना बड़ा कोई मसला था कि उन्होंने मेरी ये भी दरख्वास्त नहीं मानी। यानी इस सज़ा सुनाने का फ़ैसला 1 हफ़्ता आगे भी नहीं लेकर गए। तो चूँकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फ़ैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ जो ना वो फ़ैसला सुन के डर के फिर यहीं रह जाए और वो पाकिस्तान ना आए। मैं जहाँ तक रीड करता हूँ, मेरा ख्याल है कि गालिबन यही बात थी। मैंने मरियम को कहा, मैंने कहा मरियम सज़ा का उन्होंने सुना दिया है, मुझे 10 साल सुना दिए, तुम्हें 7 साल सुना दिए, अब पाकिस्तान चलेंगे। मरियम कहने लगी कि मेरी वालदा तो बीमार हैं और होश भी नहीं आई, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत तशवीशनाक हालत में है। तो मैंने कहा कि कुछ कौमी अब फ़राइज़ हैं, उनकी बजावरी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना जो है ना वो बहुत ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर तारीख़ में उसका जवाब बाद में नहीं दिया जा सकता। तो चलते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसीलिए हम फिर बार बार उनको कह रहे थे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वीडियोस आपने सुनी होंगी।
और मरियम भी साथ साथ रो रही थी, साथ साथ उनको पुकार रही थी। तो वो पूरे अपना मेरी छोटी बेटी भी यहाँ वो मनाजर देख रही थी, मेरा बेटा हुसैन भी और हसन भी वो मनाजर देख रहे थे। बहरहाल हमने फिर उनको खुदा हाफिज़ कहा और हम पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। आज तो मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपना मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सज़ा झूठी थी और